गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि आज मैं सुबह वीडियो का अपडेट नहीं डाल पाया, जिसके चलते मैं आज अभी लंच टाइम में डाला हूं। मैं काम में हूं, इसीलिए लंच टाइम में आपको अपडेट डाल रहा हूं। ठीक है, मैं वीडियो को एक ही चीज़ अपडेट करने के आया हूँ कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सही रणनीति और तरीके क्या हैं। ठीक है ना। एक अभी दोस्त मुझे कमेंट किए कि सर यूपी पुलिस में, चाहे यूपी पुलिस की वैकेंसी जो आ रही है उसमें क्या रणनीति अपनाया गया, तो उसके लिए भी ये बेटर होगा। और सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या क्या रणनीति, क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए भी अपडेट ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम अपने चैनल का जैसे ही नाम आपके साथ शो कर देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मेरी चैनल जो है वो जॉब से अपडेट और एजुकेशंस मेरे वीडियोस को अपलोड करती रहती है। ठीक है ना। जॉब एजुकेशंस, जॉब अपडेट्स के बारे में आपको हर एक चीज़ की अपडेट आपको दिया जाता है। ठीक है, मेरी चैनल का नाम जो है वो ऑनलाइन फॉर्म है, और हैशटैग जॉब अपडेट मैं इसलिए डाल रखा हूँ ताकि हर एक तरह का जॉब, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, सारी चीज़ों का अपडेट मैं अपने चैनल पे देता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात बता दूं कि आपको कि वेरी वेरी सॉरी, जो सुबह में अपडेट नहीं दे पाया, आज लंच टाइम में आपको बना कर दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं पीपीटी के सहारे आपको ये सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, सरकारी नौकरी की रणनीति, सफलता का नियम, एक सही प्लान से बने सरकारी, मतलब एक सही प्लान, एक सच्चे प्लान से, अच्छे प्लान से आप सरकारी नौकरी की लिए अफसर्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल में दिया गया है पासवान सर। पासवान सर मेरा नाम है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म में चैनल एक अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है ना। परिचय की जो बात कर लेते हैं, परिचय आपको, परिचय में मतलब इंट्रो। ठीक है, हम अगर उस राह पे चलेंगे तो इंट्रोडक्शंस क्या होगी, फर्स्ट स्टेप पे हमारी क्या होगी। तो देखिए, सरकारी नौकरी का आपको महत्व देखना पड़ेगा। पहले क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों किया जाएगा, हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका कितना % इंपॉर्टेंस है। सक्सेस तभी हमको दिखेगा, तभी हमको मिलेगा जब हमकी इंपॉर्टेंस उसकी पता होनी चाहिए। स्थिरता और सुरक्षा, मतलब आप स्टेबल और सेफ्टी में रह सकते हैं। उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा, आपको समाज में प्रतिष्ठा की कमी नहीं होगी। विकास का अवसर, आपके विकास के अवसर होंगे। ठीक है, वहीं पर अगर एक और नीचे आते हैं तो एक सिंपली थोड़ा सा प्रभावी इंट्रोडक्शन से, जो कि सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी ही क्यों, अस्थायी और सुरक्षित भविष्य और सामाजिक सम्मान और सुधार, जीवन की स्थिरता और स्वतंत्रता के लिए हमें बनाए रखने के लिए एक स्टेबल्स नौकरी चाहिए, जिसको हम गवर्नमेंट्स जॉब्स बोलते हैं। आप ये सब चीज़ों में भी कर सकते हैं विश्व कंसिस्टेंटली। ओके, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, ये सारे चीज़ों की वैकेंसीज के लिए तैयारी कर सकते हैं। पुलिस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। सही रणनीति क्या होगी, अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट हमारा आता है कि सही रणनीति क्या होगी। सही रणनीति के लिए आपको सिलेबस, डीपली सिलेबस की गहराइयों में जाना पड़ेगा। व्यवहारिक टाइम टेबल को बदलना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। सीमित और सही अभ्यास अध्ययन सामग्री चुनना पड़ेगा। मॉक टेस्ट की रिवीजन का महत्व करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एनी जॉब्स कैन बी प्रोवाइडेड ऑफ मॉक टेस्ट, मतलब हर एक जॉब्स के लिए आपको मॉक टेस्ट देना एक अच्छी चीज़ साबित की गई है, ताकि कितने भी टॉपर आए हैं वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपका मॉक टेस्ट जितने एक्यूरेसी टाइमिंग से चल रहा है, आप उतने सक्सेस रेट के पास हैं। ठीक है ना। पिछले वर्ष को ये सबसे बड़ा रामबाण है कि पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। ठीक है, इसमें से जो हमारा देखिए ये चीज़ है, सही रणनीति, परफेक्ट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको सिलेबस किसी भी चीज़ का हो, जाए बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, आर्मी हो, कोई भी चीज़ हो, आपको सिर्फ उसको सिलेबस को एनालाइज करना है, सिलेबस को देखना है। ठीक है, सेकंड में आपको व्यवहारिक टाइम टेबल, आप जैसे 8 बजे उठते हैं वो नहीं चलेगा, आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे सुबह में भी उठना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, व्यवहारिक टाइम टेबल को चेंज करना पड़ेगा। सीमित और सही अभ्यास की सामग्री चुननी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि कोई बिहार पुलिस के लिए जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये सब चीज़ें लग रहे हैं, तो आप उसी वे में तैयारी करिए, आप उसी फॉर्म में तैयारी करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट मतलब उसी चीज़ों को पढ़िए। मॉक टेस्ट ही उसी की रिलेटेड आप लगाइए। मैथ का मॉक टेस्ट लगाइए, रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाइए, सारे चीज़ों का मॉक टेस्ट आप लगाइए। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये सब चीज़ों को मॉक टेस्ट लगाइए। अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को ढालिए और ढालने की कोशिश कीजिए। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को लीजिए। आप जो भी एग्ज़ाम को तैयारी करें, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, जो भी है, आप एक डेटा बनाइए कि मान लीजिए कि मैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो 2025 के पहले 2024 से लेकर 2025
15-16 तक कौन सी क्वेश्चंस आई है, क्या क्वेश्चंस है, एक रिसर्च चालू कीजिए, एक डेवलप चालू कीजिए, उसके हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या बनता है। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे पुलिस की लाइन की एग्ज़ाम होती है, सिर्फ उसमें 3 एग्ज़ाम होती हैं आपको, फिजिकल्स, रिटेन और एक होता है आपका मेरिट बनता है, 2 ही एग्ज़ाम होती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम IPS IAS की बात करें तो 3 होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके SSC बैंक में आ जाते हैं, जो कि GK GS मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये सब चीज़ों की तैयारी करनी है, देखिए आप पैटर्न समझना कोशिश कीजिए। जैसे बिहार पुलिस का पैटर्न ये है कि आपको रिटन निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट निकालना पड़ेगा, मेडिकल होगा, ओके, ये सारे पुलिस लाइन का पैटर्न है। वहीं पर IPS IAS का होता है जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। SSC MTS का जो होता है वो आपका एग्ज़ाम बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। अनुशासन के नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा, अनुशासन आपको नियमित रखना पड़ेगा, नियमित अनुशासन, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा आपको, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखना है, हेल्थ और नींद का ख्याल रखना है, सेल्फ स्टडी प्राथमिक देने का मानसिक लक्ष्य दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सेल्फ स्टडी करना चालू करें। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ना, खुद से चीज़ों को बनाना। मान लीजिए कि आप एक टीचर के सहारे पढ़ रहे हैं, अगर खुद से उस चीज़ों को डेवलप करिएगा तो एक टीचर का एबिलिटी आप में आ जाएगा। तो खुद से चीज़ों को देखिए, प्रेरणा स्लाइड्स, मोटिवेशंस रहिए, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, टॉपर की क्वाटेज, लक्ष्य का पर नज़र रखें, बाधाओं पर नहीं। आप प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम ना देखें, सॉल्यूशंस को लेकर चलें, ठीक है ना। ये कुछ मैं अपने तरफ से डेली टाइम टेबल रूटीन लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होने वाली है। 6 बजे सुबह में आप अपने को 4 बजे वेकअप अर्ली मॉर्निंग उठाइए और 6 बजे सुबह में करेंट अफेयर्स, 8 बजे आपकी गणित रीजनिंग हो जाएगी, 2 से 4 बजे तक आपकी GK GS इंग्लिश, जो कि आप दोपहर में कर सकते हैं, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। 6 बजे शाम से लेकर 7 बजे शाम तक आप रिवीजन टेस्ट दे सकते हैं, रिवीजन टाइमिंग रखिए। और 8 से 9 बजे तक आपको मॉक टेस्ट और एनालिसिस के लिए रखिए। देखिए मॉक टेस्ट इसमें दिया है ना, ये मैं आपको रेड से इसलिए किया हूँ ताकि आपका हाईलाइट ज़रूर हो। और इसी बीच में आपसे एक और भी हम रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थैंक यू सो मच इतने दिन रुकने के लिए। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। परीक्षा की तैयारी करें, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम उस हिसाब से आपको सिलेबस की प्रोवाइडिंग करेंगे, चाहे सिलेबस अपडेट करके आपको उसको एक्सप्लेनेशंस की ज़रूर हमें उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। और अंत में ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो कि आपको इसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को बताएगा, समझाएगा। तो प्लीज़ आप इसे भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जय हिंद। और ये लास्ट थैंक यू दोस्तों। हम मिलेंगे एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो कल के सुबह वेकअप और शार्प 5 o'clock पर आपको वीडियो को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्त, एंड थैंक यू सो मच गाइस।